नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार के बाहुबली सांसद और कथित रूप से डॉन कहे जाने वाले शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा शहाब इन दिनों चर्चा में है। राजस्थान से शांति भंग करने के आरोप में उसकी गिरफ्तारी हुई है। उसके बाद जमानत मिली तो अब बिहार आए और यहां भी ओसामा पुलिस के रिमांड पर चले गए। कोटा वाले केस को मिलाकर ओसामा पर अब तक 4 मामले दर्ज हो चुके हैं। लंदन से लॉ की पढ़ाई कर सिवान लौटे ओसामा शहाब धीरे धीरे अपनी पिता के राह पर जाते नजर आ रहे हैं। वहीं AK-47 कांड और फिर सुर्खियों में आया नाम। कहीं ना कहीं ओसामा पिता के रास्ते पर चलते नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या पिता के राह पर चल रहे ओसामा शहाब शहाबुद्दीन वाली छवि बना पाएंगे? क्या सिवान में ओसामा पिता की तरह धाक जमा पाएंगे? पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की बिहार राज्य में बाहुबली नेता के रूप में पहचान थी। 90 का दशक बिहार में शहाबुद्दीन का बोलबाला हुआ करता था। राजनीतिक रसूख और माफिया के तौर पर शहाबुद्दीन की पहचान थी। शहाबुद्दीन बिहार के सिवान जिले में वर्चस्व खूब इनका चलता था। शहाबुद्दीन के निधन के बाद ओसामा शहाब के कंधों पर पिता के राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी थी। सिर से पिता का साया हटते ही सियासत ने उनको हाथों हाथ उठा लिया। अब चर्चा है कि क्या शहाबुद्दीन की राजनीतिक विरासत इस अवस्था में ओसामा संभाल पाएंगे या नहीं, क्योंकि शहाबुद्दीन के निधन के बाद से ही लोग ओसामा में अपने साहब की छवि देखना चाहते हैं। ओसामा शहाब पर शहाबुद्दीन के राजनीतिक विरासत को संभालने का दबाव लगातार बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ शहाबुद्दीन के राजनीतिक जमीन पर कई और नजरें टिक गई है। ऐसे में ओसामा के लिए इस पूरी विरासत को बचाना एक बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को अब ओसामा कैसे लेते हैं, कैसे संभालते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन ओसामा की बोहनी हो चुकी है। पिता शहाबुद्दीन की तरह ही ओसामा ने क्राइम फाइल में एंट्री ले ली है। देखिए कि पिता की तरह ही AK-47 चला के ओसामा सुर्खियों में आए हैं। एक तरह से कहें तो AK-47 राइफल से जुड़े केस में ओसामा का नाम आना उनकी क्राइम फाइल की बोहनी है। इसके अलावा बता दें कि ओसामा शहाब पर सिवान में 2 केस दर्ज हैं। एक केस मोतिहारी में दर्ज है, जबकि एक केस अब कोटा में दर्ज हो गया है। दरअसल पिछले साल MLC चुनाव के दिन रात में खान ब्रदर्स के रईस खान पर हमला हुआ था। उससे सीधे तौर पर रईस खान ने ओसामा पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कहा था कि ओसामा की ही साजिश के तहत उन पर AK-47 से गोलियां चली, जिसमें वो बाल बाल बचे। ये ओसामा पर पहला केस था। दूसरी FIR मोतिहारी में हुई। ओसामा की बहन की शादी मोतिहारी जिले के रानीकोठी में हुई है। वहां पर बहन के पटीदार से कुछ विवाद था। मारपीट और गोलीबारी की खबर सामने आई थी। तीसरी प्राथमिकी ओसामा पर सिवान में ही हुई। हुसैनगंज थाने में प्राथमिकी के अनुसार कहा गया कि व्हाट्सएप कॉल के जरिए ओसामा और सलमान ने धमकी दी है। यह मामला 42 कट्ठा जमीन को लेकर जुड़ा है। कोटा के केस को मिला दें तो कुल 4 केस हो जाते हैं। ये तो रही ओसामा की क्राइम फाइल का लेखा जोखा। अब आते हैं ओसामा के पॉलिटिकल एंट्री पर। शहाबुद्दीन के बाद ओसामा को लोग अपना नेता मान रहे थे, लेकिन ओसामा कहीं ना कहीं पिता की तरह वो धाक जमाने में कामयाब होते नहीं दिखाई दे रहे। ओसामा की शादी में जिस तरह से राजनीतिक हस्तियों को आमंत्रित किया गया था, उससे साफ संकेत था कि वो जल्द ही पॉलिटिक्स में लॉन्च होंगे, लेकिन ऐसा होता फिलहाल नहीं दिख रहा है। शहाबुद्दीन के निधन के बाद उनके विरासत को संभालने की कोशिश उनकी पत्नी ने तो की, लेकिन हिना शहाब को लोगों का वो प्यार नहीं मिला जो उनके पति शहाबुद्दीन को मिलता था। हिना शहाब 3 बार लोकसभा का चुनाव लड़ी, लेकिन हर बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लोगों की निगाहें हिना शहाब पर टिकी रहती हैं कि जिस तरह हिना शहाब के पति 2 बार विधायक और 4 बार सांसद रहे, आखिर क्या कारण है कि एक बार भी लोकसभा वो नहीं पहुंच सकी। हिना शहाब अपने पति शहाबुद्दीन के नाम पर राजनीति कर रही हैं, लेकिन उन्हें सफलता उस तरीके से नहीं मिल रही। ऐसे में अब देखना होगा कि ओसामा क्या पिता की विरासत को आगे बढ़ा पाएंगे। बता दें कि आज ओसामा बिहार आने वाले हैं। ओसामा की गिरफ्तारी को लेकर बिहार में राजनीतिक हलचल तेज है। हालांकि बिहार आने के बाद क्या होगा ये कुछ फिलहाल कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर बिहार में ओसामा की गिरफ्तारी होती है तो यह पहली बार होगी जब यहां ओसामा के हाथों में हथकड़ी लगेगी। वहीं अगर ओसामा जेल चले गए तो यह भी पहली बार होगा जब ओसामा जेल जाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो सिवान में उम्मीद की जा रही है कि समर्थकों का हुजूम भी उमड़ेगा। वही नजारा होगा जो शहाबुद्दीन के वक्त हुआ करता था। हर हलचल पर नजरें हमारी टिकी है। आप बने रहिए, देखते रहिए बिहार तक।